गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव टाइप, और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ सेंटेंसेस भी दिए थे। तो जल्दी से निकाल लीजिए अपनी रफ नोटबुक एंड पेन और टैली करते हैं कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और कितने रॉन्ग। आई होप कि आपने करे हो, ये जो आपके रॉन्ग होंगे आपको मिस्टेक्स पता चल जाएगी, और अगर सारे ठीक हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट्स टेली। वह मेरे दवा घर आया। ही केम टू माय क्लिनिक। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना, तो उसी को लगाकर बनाया। वह बहुत तेज रोया। ही क्राई को रोने को बोलते हैं वीप, और वीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेप्ट लगाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ बताया था मीनिंग के लिए। ही वेप्ट वेरी लाउड, बहुत तेज रोया ना। मैंने अलमारी खोली। आई ओपन्ड क्या? कबर्ड। वे यहाँ रहते थे। दे लिव्ड हेयर। आई होप बच्चों आपके सारे सही हों। मैंने एक गाना गाया। आई सैंग अ सॉन्ग। गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग, बट उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंग। ठीक है बच्चों, हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्न आवर लेसन। राम ने कल एक पत्र लिखा था। राम लिखने को क्या बोलता है? रॉट अ लेटर। कब लिखा था? यस्टरडे। मैं प्रतिदिन टहलने जाता था। आई वेंट टू वॉक डेली। सो ये थे अफर्मेटिव के। अब चेक करते हैं आपके नेगेटिव के। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट, आपको पता है इसमें डिड नॉट लगता है, प्ले हॉकी कब? यस्टरडे। मैं वहाँ नहीं गया। आई डिडंट या डिड नॉट गो देयर। तुम यहाँ नहीं आए। यू डिड नॉट कम हेयर। बच्चों ये तो याद है ना कि इसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही लगती है। ठीक है, हमने अपना पाठ याद नहीं किया। वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन। उसने मुझे किताब नहीं दी। ही डिड नॉट give me book या द बुक एज यू कम। चपरासी ने घंटा नहीं बजाया। द प्योन डिड नॉट रिंग द बेल। वह मिठाई नहीं खाती थी। शी डिड नॉट eat the sweets. So students, I hope आपके सारे सेंटेंसेस ठीक हो, आपको ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का ही इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव टाइप, जिसमें क्या वाले होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले। सो एग्जाम्पल,
क्या मैं धीरे दौड़ा। ठीक है, सो इन्हीं का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट। अब डिड स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें भी, प्लस ऑब्जेक्ट। सो ऊपर वाले ही सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं धीरे दौड़ा, डिड, मैं आई, सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दौड़ने को बोलते हैं रन, स्लो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह वहाँ गया, डिड ही गो देयर। समझ में आया बच्चों? अगर इसी सेंटेंसेस में नॉट और ऐड हो जाए, मतलब क्या तो है ही प्लस नहीं भी आ जाए, तो कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। और प्लस क्वेश्चन मार्क, 3 आइडेंटिटी दे दी है मैंने इसकी आपको। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या प्रीति यहाँ नहीं रहती थी, डिड, अब पहले सब्जेक्ट आएगा, प्रीति नॉट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, वर्ब क्या है, रहना, हेयर, डिड प्रीति नॉट लिव हेयर। समझ में आया बच्चों? सो अब मैं इसके होमवर्क के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनको आपको बनाना है, और फिर हम इसी का क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड मतलब जिसमें हु, हाउ, तुम, कौन, क्या, ये सब वर्ड्स आते हैं और मिड में आते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य कब निकला, ठीक है, या तुम वहाँ क्या करने गए थे, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। तो इनका फॉर्मेट क्या होता है? इनका फॉर्मेट होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सूर्य कब निकला, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन, डिड, अब सन के डेफिनेट वो है तो सन के साथ तो दा लगेगा, सन राइज। ठीक है, और देखते हैं, और हो जाएगा तुम यहाँ कब आए थे, हो जाएगा व्हेन डिड यू कम हेयर। ठीक है, और बच्चों अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड और प्लस नॉट और आ जाए, मतलब नहीं वाले और आ जाए, तो उसका फॉर्मेट भी कुछ सेम ही है। क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट वाले का फॉर्मेट होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, किसने पुस्तक नहीं पढ़ी,
सो क्या बन जाएगा इसका, किसने, हु डिड नॉट रीड द बुक, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई हमें ऐसा मेन सब्जेक्ट दिया नहीं है ना, सो इसलिए हमने डायरेक्ट बना दिया है। या फिर आप एक और देख लीजिए, सेंटेंस हो जाएगा तुम्हारा भाई कल वहाँ क्यों नहीं गया। सो वाई डिड योर ब्रदर नॉट गो देयर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है इसका फॉर्मेट, एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, हु, हाउ, व्हाट, हु, सब सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड है। इसके जैसे कुछ एग्जांपल है, सूर्य कब निकला, तो क्या बनेगा, व्हेन डिड द सनराइज। हमने क्या फॉर्मेट फॉलो करा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम यहाँ कब आए थे, व्हेन डिड यू कम हेयर, वही फॉर्मेट फॉलो करा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट और क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट आ रहा है और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं, तो क्या बनाएंगे, किसने पुस्तक नहीं पढ़ी, हु डिड नॉट रीड द बुक, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हारा भाई कल वहाँ क्यों नहीं गया, वाई डिड योर ब्रदर नॉट गो देयर। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया हो। इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसके भी मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे टैली करेंगे और एक बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा ब्रीफ अप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो यही आपका होमवर्क है। ये 6 सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपको, जिनसे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में टैली करेंगे। टिल स्टे सेफ एट योर होम, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।